Hi guys, welcome back to my YouTube channel, and those who are new, hi, my name is Sapna. So today's video is going to be a second part of my K-drama review. Like मैंने अपना पहला पार्ट भी बनाया था इसका K-drama का, जो कि मेरी पहली वीडियो थी YouTube पे, जिसमें मेरे एक दिन के अंदर 1K से ऊपर हो गए थे. So आई एम सो हैप्पी विद दैट. और मुझे लगा भी था कि आप लोगों को वीडियो बहुत ज्यादा पसंद आई है. कुछ लोगों ने बोला था पार्ट 2 भी आना चाहिए उसके लिए, एंड दैट्स व्हाई आई एम हियर. सो उसमें मैंने 10 K-ड्रामा जो थे, जो कि मैंने रिसेंटली, मतलब उस टाइम पे एकदम उसी टाइम पे देखे थे मैंने, मतलब कुछ महीने पहले से मैंने स्टार्ट किया था K-ड्रामा देखना शुरू करना, एंड फिर मैंने उसका रिव्यू दिया था. ठीक है, उसके बाद अभी तक मैंने जितने भी K-ड्रामास देखे हैं, मतलब मैंने देख लिए हैं, बहुत ज्यादा देख लिए हैं, एंड वो सारे के सारे इतने अच्छे हैं कि मैं आपको मस्ट रिकमेंड करना चाहूंगी. इसीलिए आई एम मेकिंग दिस सेकेंड पार्ट ऑफ दी माई K-ड्रामा रिव्यू. सो अभी आप लोग जानते हैं कि K-ड्रामास और कोरियन पॉप और जितना भी कोरिया से रिलेटेड स्टफ जो है वो इंडिया में बहुत ज्यादा पॉपुलर हो रहा है. उसकी वजह से ही मैं ये सेकेंड पार्ट लेकर आई हूँ. एंड इस पार्ट में मैंने इतने अच्छे K-ड्रामास चूज किए ना, मतलब मेरे पहले पार्ट में भी थे अच्छे, बट इस वाले में उससे भी ज्यादा अच्छे वाले हैं सारे के सारे. ठीक है, सो सबसे पहले मैं आपको मतलब थोड़ा नॉर्मल से, एंड सबसे लास्ट में मैं अपना हाई वाला, मतलब हाईली रिकमेंड वाला ड्रामा आपको मैं बताऊंगी. ठीक है, सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स जंप इनटू द वीडियो. सो माय फर्स्ट K-ड्रामा इज स्ट्रॉन्ग वुमेन दोबुंग सुनाम. सो ये मेरा 11th K-ड्रामा कह सकते हो आप, क्योंकि मैंने 10 पहले देख चुके थे, उसके बाद भी मैं रिव्यू कर रही हूँ ये वाला 11th वाले का. ठीक है, स्ट्रॉन्ग वुमेन दोबुंग सुना. मैंने आज तक जितने भी ड्रामास देखे हैं वो सारे के सारे मुझे अच्छे लगे. कुछ होंगे जो मैंने 1-2 एपिसोड देख के छोड़ दिए, तो मैं उनका रिव्यू नहीं करती हूँ. ठीक है, सो चलो इसके बारे में बताती हूँ मैं. स्ट्रॉन्ग वुमेन दोबुंग सुना ये मेरा 11th K-ड्रामा था, एंड ये सबसे ज्यादा मुझे सबसे पहले लगा कि बहुत ज्यादा सुपरस्टिशियस या फिक्शनल टाइप का ड्रामा होगा, बिकॉज इसकी स्टोरी ऐसी ही लग रही थी मुझे स्टार्टिंग में, मतलब टाइटल देख के भी मुझे ऐसा लगा था. बट दिस इज द क्यूटेस्ट एंड द स्वीटेस्ट ड्रामा दैट आई एवर सीन, बिकॉज जो इसकी मेन लीड एक्ट्रेस थी वो इतनी ज्यादा क्यूट थी, इतनी ज्यादा, मानोगे नहीं आप, इतनी ज्यादा क्यूट थी वो. जितनी बाहर से दिखने में क्यूट थी, उतनी ही अंदर से इतनी स्ट्रांग थी वो. मतलब जनरेशन वाइज आ रहा था उनकी, उसकी मम्मी इतनी स्ट्रांग थी, दादी भी इतनी स्ट्रांग थी, तो इसीलिए वो भी बहुत ज्यादा स्ट्रांग थी. ठीक है, स्ट्रांग मीन्स ऐसा इतना स्ट्रांग दुनिया में कोई हो नहीं सकता, इतनी स्ट्रांग थी वो. ठीक है, सो इसीलिए इसका जो मूवी, जो भी ड्रामा है, इसका नाम भी स्ट्रॉन्ग वुमेन दोबुंग सुना उसका नाम था. ठीक है, दोबुंग सुना. एंड इस ड्रामा में भी सेकंड लीड कैरेक्टर था, जो कि हमेशा की तरह एज यूजुअल हैंडसम था, बहुत ज्यादा ही था. ठीक है, सो यू नो दैट गाइज, अगर आपने मेरा पहला पार्ट देखा है तो आप लोगों को पता होगा दैट हाउ मच आई लव सेकंड लीड. मुझे सेकंड लीड सिंड्रोम भी हो रखा है, दैट्स व्हाई. ठीक है, ये ड्रामा के अंदर अप्रोक्सीमेटली 1 आवर के हैं सारे के सारे, और 16 एपिसोड हैं. ये 2017 में आया था. ओवरऑल जिस्ट दूं इस ड्रामा का, तो ये ड्रामा बहुत ही स्वीट एंड क्यूट टाइप का ड्रामा था, जिसमें कि जो फीमेल लीड एक्ट्रेस थी वो सुपर पावर्स के साथ पैदा होती है, एंड बहुत सारी चीजें वो मतलब अच्छी करती है. अगर वो कोई चीज खराब करती है तो उसकी सुपर पावर्स जो है वो चली जाती हैं. तो ऐसे करके कुछ था, मैं थोड़ा बता रही हूँ आपको, ज्यादा नहीं बता रही ड्रामा के बारे में. मेरी तरफ से मैं इसको, अगर मुझे पॉइंट्स देने हो तो मैं 9.5 दूंगी आउट ऑफ 10, बिकॉज कुछ चीजें मुझे अच्छी नहीं लगी थी, बट ओवरऑल दिस ड्रामा इज टू गुड. यू शुड गो एंड मस्ट वॉच दिस ड्रामा. सो माई नेक्स्ट K-ड्रामा इज फ्लावर ऑफ इविल. फ्लावर ऑफ इविल जो है वो कोरियन ड्रामा इंडस्ट्री के अंदर एक मास्टरपीस की तरह आप लोग समझ लो. मतलब इट वॉज लाइक एकदम डिफरेंट चीज थी जो मैंने आज तक कभी भी नहीं देखी कोरियन ड्रामास के अंदर. मीन्स उसके अंदर थ्रिल था, ड्रामा था, सस्पेंस था, मिस्ट्री थी, एक स्टोरी लाइन जो है, जो ऐसी स्टोरी लाइन मैंने कभी नहीं देखी वैसी स्टोरी लाइन थी उसके अंदर. सो दैट्स वाई मैं आपको मस्ट रिकमेंड करूंगी कि आप फ्लावर ऑफ इविल तो जरूर की जरूर देखो. और उसको वैसे भी 4.9 रेटिंग मिली है 5 में से, तो समझ जाओ कि मतलब कितना ही डिफरेंट, कितना ही ज्यादा अच्छा ही होगा वो. ठीक है, सो एंड उसकी स्टोरी लाइन जो थी वो एक ऐसी थी कि मीन्स जो आपको मेन लीड एक्टर जो है वो आपको लगेगा कि ही इज द विलन, बट ऐसा नहीं है, ही इज नॉट द विलन. मीन्स आपको मैं क्यों बता रही हूँ ये चीज, बट फिर भी ऐसा है कि आपको लगेगा स्टार्टिंग या मतलब लास्ट एपिसोड तक लगेगा ही इज द विलन, सारी गलती जो है इसी की है. बट नो गाइस, ही इज द इनोसेंट पर्सन ऑफ दिस होल ड्रामा. इस ड्रामा की स्पेशलिटी यही है कि इसमें बहुत सारी ब्यूटीफुल सीन्स हैं, इमोशनल सीन्स हैं, एंड ब्यूटीफुल क्विट्स भी हैं, जो कि आपको लाइफ में कुछ ना कुछ सीखने के लिए आपको जरूर व्याकुल करेंगे.
व्याकुल, ठीक है। एंड इसमें आप ऐसा कुछ भी नहीं होगा जो आप लोग एक्सपेक्ट करोगे, जो भी आप लोग एक्सपेक्ट करोगे कि ये होगा अब आगे, बट ऐसा कुछ भी नहीं होगा, सब कुछ अनएक्सपेक्टेड एकदम डिफरेंट चीज ही होगी, ठीक है। और इसे रेटिंग अगर देना चाहूँ तो मैं 10 आउट ऑफ 10 दूंगी, क्योंकि मुझे स्क्विड गेम और ऑल ऑफ अस आर डेड के बाद कोई सस्पेंस थ्रिल में जो ड्रामा अच्छा लगा है वो यही वाला लगा है। दैट्स व्हाई आई मस्ट रिकमेंड यू दैट यू शुड गो एंड मस्ट वॉच दिस ड्रामा। यू कैन वॉच ऑल द ड्रामाज ऑन राकुतेन विकी और राकुतेन विकी MX प्लेयर पे भी मिल जाते हैं, बट मैं अगर मुझे हिंदी में कभी देखना होता है ना ड्रामा तो आई हैव अ सेपरेट एप्लीकेशन फॉर दैट। अगर आप लोग जानना चाहते हो तो मैं आपको कमेंट सेक्शन में बता दूंगी। कमेंट सेक्शन आप सबके लिए ओपन है गाइस। सो द थर्ड के ड्रामा इज गॉब्लिन। सो गॉब्लिन एक ऐसा ड्रामा है जो कि बहुत ही पुराना ड्रामा है और मैंने अब जाके देखा है, जिसके लिए मुझे थोड़ा तो अफसोस होता है, बट फिर रिलैक्स फील होता है कि थैंक गॉड मैंने देख लिया ये ड्रामा, ठीक है। क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा ही अच्छा ड्रामा है। मतलब आप लोग ये कह लो कि ये कोरियन हिस्ट्री को या फिर कोरियन लोग जैसे पहले रहा करते थे वो चीज आपको दिखाता है। ये ड्रामा 2016 में आया था, मैंने इसको 2022 में भी 2022 में ही कंप्लीट किया था मैंने इसे। सो ये ड्रामा जो था ये एकदम ऐसा ड्रामा था जो कि मतलब थोड़ी बहुत सुपरस्टिशियस चीजें हैं इसके अंदर और थोड़ा बहुत फिक्शनल है ये, तो मतलब थोड़ा डिफरेंट है। पहले तो मुझे जब मैंने स्टार्टिंग के एपिसोड्स देखे तो मुझे नॉर्मल लगा था, बट धीरे धीरे आई स्टार्टेड गेटिंग द इंटरेस्ट इन एपिसोड। मतलब 2-3 एपिसोड के बाद मुझे इंटरेस्ट आने लगा था, 2-3 के बाद नहीं, मतलब पहला एपिसोड के बाद ही आ गया था इंटरेस्ट। पहला एपिसोड तो मैंने देख लिया था धीरे धीरे, वो मैंने पहले भी देखा था अपनी टीवी पे, बट उसके बाद फिर मैंने दोबारा भी देखा। ऐसा ड्रामा आप कभी देख नहीं पाओगे इंडियन बॉलीवुड, या मतलब इसमें तो कभी ऐसा ड्रामा आ ही नहीं सकता इंडिया के अंदर तो, ठीक है। कोरियन ड्रामा जैसा कुछ आ ही नहीं सकता। मैं बुराई नहीं कर रही, बट ऐसा कुछ होता नहीं है। दैट्स आई एम सेइंग दिस। एंड ओवरऑल अगर मैं रेटिंग देना चाहूंगी तो मैं रेटिंग दूंगी आउट ऑफ 9 आउट ऑफ 10। मीन्स मुझे अच्छा लगा, बट दैट इज नॉट लाइक टू मच गुड, ऐसा कुछ नहीं था, बट हाँ अच्छा था ये ड्रामा। और इस ड्रामा की बात करूं मैं तो इसमें बहुत ही ज्यादा हिलेरियस सीन्स भी थे, इमोशनल सीन्स भी थे। इमोशनल तो बहुत ज्यादा था, ठीक है, तो हिलेरियस भी थे। मतलब ओवरऑल बहुत ज्यादा अच्छी थी ये, स्टोरी लाइन भी अच्छी थी, एवरीथिंग इज गुड। यू कैन गो एंड मस्ट वॉच दिस ड्रामा गॉब्लिन 1. So the next K-drama is 2521. So this is the emotional drama of माई लाइफ जो मैंने आज तक देखा है। कोई भी जिसने मुझे सबसे ज्यादा रुला पाया हो वो यही ड्रामा है। सो ये ड्रामा के अगर बारे में मैं बोलूं तो ये ड्रामा जो है वो लाइफ में मुझे कहीं ना कहीं बहुत ही ज्यादा मोटिवेट करता है अपने ड्रीम्स को, अपने गोल्स को अचीव करने के लिए। बिकॉज इसकी स्टोरी लाइन पूरी की पूरी ऐसी ही थी कि आपकी लाइफ में कुछ भी आ जाए, यू डोंट हैव टू अपने ड्रीम्स को छोड़ के कहीं नहीं जाना है आपको, ठीक है। ऐसा ही था ये कुछ ड्रामा, एंड बहुत ही ज्यादा इमोशनल था, बहुत ज्यादा। आप अपने फ्रेंड्स की कैसे वैल्यू कर सकते हो, कैसे करते हो, और द लव लाइफ आप कैसे उसको परस्यू करते हो, तो ये सारी चीजें जो है इस ड्रामा में आपको सिखाई जाती हैं लाइक कोचिंग नहीं है ये, बट ऐसा आपको सीखने को मिलेगा इस ड्रामा में। दैट्स वाई इसकी स्टोरी लाइन जो थी वो बहुत ही ज्यादा अच्छी थी, बट जो लास्ट का जो सीन था वो थोड़ा अनएक्सपेक्टेड लगा मुझे कि ऐसा होगा भी, बट जो भी इसका राइटर था उसके हिसाब से तो दिस इज अ गुड एंडिंग, एंड मुझे भी लगता है कहीं ना कहीं अच्छी एंडिंग ही हुई थी इसकी। सो दिस इज अ गुड ड्रामा। सो इस ड्रामा की जो स्टोरी थी वो एक स्कूल गर्ल की थी जो कि अपने ड्रीम्स को परस्यू करने के लिए सब कुछ करती है, हर वो पॉसिबल कोशिश करती है जो वो कर सकती है, एंड जिसके लिए वो अपना प्यार भी छोड़ देती है, सब कुछ छोड़ देती है, ठीक है। सो दैट्स वाई ये आज की जनरेशन को ये ड्रामा में मस्ट रिकमेंड करूंगी, जो लोग थोड़े इंस्पायर नहीं होते लाइक एज मी, जो मोटिवेट नहीं रहता है, ठीक है। तो फिर इसलिए आप लोग इसको अपनी लिस्ट में जरूर ऐड करना। 2521 इट्स लाइक अ टू गुड ड्रामा। जो लोग इमोशनल नहीं है, मतलब बोलते हैं कि मैं इमोशनल नहीं हूं, मैं रोता नहीं हूं मूवीज ड्रामास देख के, तो भाई तुमको तो जरूर मैं रिकमेंड करूंगी दैट यू शुड गो। और जो बहुत ज्यादा इमोशनल है तुम लोग मत देखना भाई, बहुत ज्यादा रोगे, ठीक है। सो दैट्स वाई यू शुड गो एंड मस्ट वॉच 2521. सो माई 5th के ड्रामा इज व्हाट्स रॉन्ग विद सेक्रेटरी किम। तो मैं आपको इसके बारे में सबसे पहले ये चीज बताना चाहूंगी कि आप लोग इसके नाम पे बिल्कुल मत जाना, व्हाट्स रॉन्ग विद सेक्रेटरी किम। इसमें कुछ भी रॉन्ग नहीं होता है, सेक्रेटरी के साथ में सब कुछ अच्छा अच्छा ही होता है, मतलब कभी कभी कुछ कुछ बुरा होता है, बट नाम पे मत जाओ, जो मैं बताऊंगी वो सुनो, ठीक है। सो ये ड्रामा जो है वो सबसे ज्यादा मुझे सुपर लोडेड विथ क्यूटनेस समझ लो। ये ड्रामा बहुत ही ज्यादा क्यूटनेस भरी हुई है इसके अंदर, एंड जो लोग बहुत ही टायरिंग पीरियड के बाद रिलैक्स रहना चाहते हैं या मतलब एकदम आराम से रिलैक्स फील करना चाहते हैं वो लोग ये ड्रामा बिल्कुल देख सकते हैं, बिकॉज इट्स
फुल ऑफ स्वीटनेस, क्यूटनेस एंड कभी कभी आपको रोना भी आएगा। मैं भी इस ड्रामा में 2 बार रोई थी, बट वो खुशी के आंसू थे। तो आप लोग देख सकते हो इस ड्रामा को। ओवरऑल कास्ट ने बहुत ही अच्छा रोल प्ले किया है, दैट्स व्हाई यू शुड गो एंड मस्ट वॉच दिस ड्रामा। इन स्टार्टिंग समटाइम्स आई डोंट लाइक द एटीट्यूड ऑफ द मेल लीड। जो मेन लीड था, एक्टर था, उसकी जो भी एक्टिंग थी वो मुझे इतनी ज्यादा अच्छी नहीं लगी थी, बिकॉज ही हैज टू मच एटीट्यूड एंड बहुत ज्यादा सेल्फ सेंटर्ड था। सो दैट्स वाई, बट ओवरऑल जो मैं उसकी एक्टिंग कहूंगी वो लास्ट तक बहुत ज्यादा अच्छी हो गई थी। सो दैट्स वाई जिसकी लाइफ बहुत ज्यादा टायर्ड रहती है या बहुत ही हेक्टिक शेड्यूल रहता है जिसकी लाइफ का, वो इस ड्रामा को देख सकता है। उसके लिए मैं मस्ट रिकमेंड करूंगी कि यू शुड गो एंड मस्ट वॉच दिस ड्रामा। If I want to give a rating to this drama, I will give it 8 out of 10. इतना भी ज्यादा अच्छा नहीं था और बहुत ज्यादा बुरा भी नहीं था। So you should go and must watch this drama. What's wrong with Secretary Camp? So my 6th K drama is Nevertheless. So it's like a drama which is full of romantic episodes. You can say that. Like इसके अंदर शायद से 10 एपिसोड्स हैं अगर मैं कहूँ तो। अगर मुझे जहां तक याद है इसके अंदर 10 ही एपिसोड्स थे, वो भी ज्यादा मिनट्स के नहीं है, 45 to 50 मिनट्स के एपिसोड्स हैं सारे के सारे। एंड ये ड्रामा मैंने रिसेंटली कंप्लीट किया है एंड मुझे पता नहीं मैं इसके बारे में क्या कहूँ। आई एम जस्ट लाइक अ स्पीचलेस टाइप काइंड ऑफ पर्सन इस ड्रामा के आगे। तो मीन्स इसमें एक ऐसी चीजें आपको देखने के लिए मिलेंगी जो आप लोग कभी समझ नहीं पाओगे, या समझ जाओगे तो कुछ और ही समझ पाओगे। मीन्स जब मैंने, जो मेन लीड कैरेक्टर था, एक्टर है, उसने जब पहली बार बोला ना, डू यू वांट टू सी बटरफ्लाइज, एंड आई एम लाइक, पहले मुझे समझ ही नहीं आया एंड धीरे धीरे आई फेल्ट इट व्हाट द मीनिंग ऑफ डू यू वांट टू सी बटरफ्लाइज। सो इसीलिए, एंड ये ड्रामा बहुत ही ज्यादा क्यूट एंड बहुत ही ज्यादा स्वीट लगा मुझे। मीन्स लाइक हैप्पी एंडिंग काइंड ऑफ हो गई थी इसमें। और आप लोग 1 टाइम वॉच के लिए इस ड्रामा को बिल्कुल देख सकते हैं। मैं आपको मस्ट रिकमेंड करूंगी। जो लोग बहुत ही ज्यादा मीन्स ज्यादा ड्रामाज नहीं देखते ना, कि ड्रामाज के वर्ल्ड में इतना घुसे नहीं हुए हैं, वो लोग इस ड्रामा को प्रेफर कर सकते हैं। ये ड्रामा मैंने कोरियन लैंग्वेज में देखा था, मीन्स इंग्लिश सबटाइटल्स के साथ कोरियन में देखा था। सो मुझे तो अच्छा लगा था। मैंने इसे राकुतेन विकी पे देखा था, हाँ राकुतेन, HITV पे देखा था मैंने इसे। मेरे पास 2 एप्स हैं, इनमें ही मैं देखती हूँ मोस्टली, और इसमें वो कोरियन में ही आते हैं तो मैं इंग्लिश सबटाइटल्स के साथ उन्हें देखती हूँ। कभी हिंदी में देखना हो तो उसके लिए अलग एप्लीकेशन है, एज आई टोल्ड यू अर्लियर ऑल्सो। सो दैट्स वाई हाथ बहुत ज्यादा हिलाती हूँ मैं। सो आई मस्ट से दैट यू शुड गो एंड मस्ट वॉच दिस ड्रामा। तो आप लोग पहले तो सोचोगे कि इस ड्रामा के बारे में मुझे पता कैसे चला। मुझे मोस्टली ड्रामास के बारे में पता कैसे चलता है कि मुझे यही देखना चाहिए और वो अच्छा कैसे निकल जाता है। मैं मोस्टली क्लिप्स जो है वो मेरे यूट्यूब पे आती रहती है। आई डोंट नो व्हाई, मेरे यूट्यूब शॉर्ट्स के ड्रामा से भरा है। मीन्स छोटी छोटी क्लिप्स आती रहती हैं यूट्यूब उसकी के ड्रामास की। सो मैं उसको ही देखती हूँ एंड उससे ही मैं आइडिया लगा लेती हूँ, या तो मैं ट्रेलर वगैरह या कुछ देख आती हूँ उससे रिलेटेड, एंड फिर मुझे पता चल जाता है कि ड्रामा कैसा है, कैसा रहेगा। सो दैट्स वाई फिर उसके बाद में मैं देखती हूँ, या तो मुझे कभी कभी एक क्लिप भी अच्छी लग जाती है तो उसकी वजह से मैं पूरा ड्रामा देख लेती हूँ। सो दैट्स वाई ऐसे करके मैंने ये ड्रामा भी देखा था। एंड गाइस यू कांट बिलीव मी, आप लोग मुझे बाद में थैंक्स बोलेंगे, सपना थैंक्स फॉर हमें सजेस्टिंग दिस ड्रामा। एंड कुछ लोगों ने अगर देख रखा है तो यू गाइज नो दैट व्हाट्स इन दिस ड्रामा। बताऊंगी नहीं मैं, जाके देखो, ठीक है। यू शुड गो एंड मस्ट वॉच नेवरदलेस। सो गाइज द नेक्स्ट ड्रामा इज लिटिल वुमेन। लिटिल वुमेन इज काइंड ऑफ अ लिटिल बोरिंग ड्रामा फॉर मी। लिटिल बहुत कम बोरिंग मुझे लगा। मतलब इंटरेस्टिंग था और साथ साथ बोरिंग भी लगा। मीन्स क्योंकि ये ड्रामा मेरा एक पहला ड्रामा था जो मैंने 1 हफ्ते के अंदर कंप्लीट किया था। मीन्स पूरा 1 हफ्ता लग गया था। और इसके अंदर भी इतने एपिसोड्स नहीं है कि आपको इतना टाइम लग जाए, बट कभी कभी मैंने बहुत पॉज दे के इस ड्रामा को देखा था, तो इसीलिए मुझे थोड़ा सा बोरिंग लगा ये ड्रामा। जिसमें फीमेल लीड जो थी वो मैंने गॉब्लिन में देखी थी, उसमें उसका रोल मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगा था, तो मुझे लगा इसमें भी अच्छा ही होगा, मतलब इतना कुछ वो नहीं होगा, बट इतना कुछ खास नहीं लगा मुझे। वो उसकी एक फ्रेंड थी, वो उसे पैसे देके चली जाती है, पैसे देके नहीं जाती, मतलब उसे मिल जाते हैं, ऐसा ही कुछ होता है, ठीक है। तो फिर उसके बाद वो पैसों को ऐसे यूटिलाइज करती है कि मुझे ये चीज बिलीव नहीं होती। लाइक वो उस मोस्टली पैसों से आइसक्रीम्स खरीद के लाती है, एंड आई डोंट नो व्हाई। पैसा आने के बाद शायद से लोगों का दिमाग खराब हो जाता है, ऐसा मुझे लगा। बहुत सारी खरीद के लाती है यार वो, 1-2 या ऐसे नहीं, वो एकदम पूरा बंडल ले लेती है आइसक्रीम्स का, वो पूरा घर लेके चली जाती है वो
को, ठीक है। सो दैट्स वाई। और ये 3 सिस्टर्स की कहानी है इसके अंदर, और उन्हीं की लाइफ के इर्द गिर्द ये पूरी स्टोरी घूमती रहती है। सबकी लाइफ एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होती है, जो भी विलन्स वगैरह होते हैं या फिर जो उसकी बहनें होती हैं, एक दूसरे की लाइफ बहुत ज्यादा कनेक्टेड थी इसमें। एंड जो हीरो था इसमें वो भी बहुत ज्यादा कूल एंड हैंडसम था, एंड दैट्स वाई आई लाइक दिस ड्रामा। और मैंने इतना कुछ बता दिया इस ड्रामा के बारे में, दैट्स वाई यू शुड गो एंड वॉच दिस ड्रामा। वन टाइम वॉच के लिए ड्रामा बहुत ज्यादा अच्छा है। अगर रेटिंग मांगोगे मुझसे तो फिर आई विल गिव इट 7 आउट ऑफ 10, बट अगर आपको पसंद है ऐसे मिस्ट्री, थ्रिल और सस्पेंस काइंड ऑफ ड्रामा, देन यू शुड गो एंड मस्ट वॉच लिटिल वुमेन। So guys, my 8th and favorite kid drama is Big Mouth. Big Mouth is kind like of a masterpiece of Korean history. Masterpiece like because आप लोग समझ भी नहीं पाओगे इस ड्रामा में कुछ ऐसी ऐसी अनएक्सपेक्टेड चीजें होंगी। पहली बात तो आपको इसकी एंडिंग जो है बहुत ज्यादा अनएक्सपेक्टेड लगेगी। लाइक मीन्स ऐसा आपको लगेगा नहीं कि ऐसा होना चाहिए था, बट ऐसा होगा, ठीक है। और इसका नाम बिग माउस मुझे नहीं पता, बिग माउथ मुझे नहीं पता क्यों है, बट इसका नाम बिग माउस होना चाहिए था। मीन्स मेरे ख्याल से ये होना चाहिए था, बिकॉज जो मेन लीड एक्टर था वो इसमें बिग माउस का कैरेक्टर प्ले कर रहा था। बिग माउस मीन्स जो बहुत सारे लोग उससे डरते हैं इसमें, और उसने ऐसे ऐसे क्राइम कर रखे हैं या उसको ऐसी ऐसी चीजें पता हैं जो लोग जानना चाहते हैं। दैट्स व्हाई दे कॉल हिम बिग माउस। एंड मतलब वो बिग माउस होता नहीं है, बट लोग उसे समझते हैं वो बिग माउस है, और बिग माउस होने में उसका बहुत ज्यादा फायदा होता है एज कम्पेयर टू नॉर्मल पीपल। सो ही डिसाइडेड टू बी अ बिग माउस, बट बिग माउस बनने के बाद उसे बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। तो इसी के अराउंड पूरी स्टोरी घूमती है, एंड आपको बहुत ज्यादा अच्छी लगेगी। बहुत ज्यादा सस्पेंस है, बहुत ज्यादा थ्रिल है इसमें, एंड स्टोरी एकदम अनएक्सपेक्टेड ही लगी मुझे। मतलब पहले मैं सोचती थी हाँ ये विलन है, बट लास्ट में पता चलता था नहीं ये नहीं है, फिर मुझे लगता था वो है, वो भी नहीं होता था। तो एवरीथिंग इज अनएक्सपेक्टेड, और जहां पे भी अनएक्सपेक्टेड चीजें हो रही हैं वो स्टोरी हमेशा ही बेस्ट होती है। सो दैट्स व्हाई आई मस्ट से दैट यू शुड गो एंड वॉच बिग माउथ, नॉट अ माउस, बिग माउथ। ये आपको HITV पे भी मिल जाएगी, राकुतेन विकी पे भी मिल जाएगी। मैंने ये हिंदी में देखी थी तो मेरे पास अलग एप्लीकेशन है। इफ यू वांट कि वो एप्लीकेशन से हम कैसे डाउनलोड करते हैं, देन कमेंट डाउन बिलो, आई विल मेक अ सेपरेट वीडियो और सेपरेट शॉर्ट फॉर दैट, सो दैट आप लोग भी देख लो वो वीडियो, ठीक है। सो दैट्स व्हाई आई मस्ट से दैट यू शुड गो बिग माउथ। लेट्स मूव टूवर्ड्स माई नेक्स्ट के ड्रामा। सो माई 9th के ड्रामा इज वेट लिफ्टिंग फेरी किम बुक जो। सो ये ड्रामा जो है ये 2016 में आया था, और इसमें 16 एपिसोड्स हैं। एंड इस ड्रामा को कंप्लीट करने में मुझे 6 से 7 दिन लग गए थे। आई डोंट नो व्हाई, इतना तो कुछ मुझे बिजी शेड्यूल भी नहीं है मेरा, क्यों मुझे इतना टाइम लग जाता है हर एक ड्रामा खत्म करने में। अभी जो रिसेंटली मैं देख रही हूँ ना उसको भी खत्म करने में मुझे टाइम लग रहा है, पता नहीं क्यों। सो आई डोंट नो व्हाई गाइस, बहुत बार बोल दिया, ठीक है। चलो इस ड्रामा के बारे में बात करते हैं। ये ड्रामा जो है ये वेट लिफ्टिंग फेरी किम बुक जो से रिलेटेड है, उसका नाम ही है किम बुक जो, ठीक है। तो शी इज अ वेट लिफ्टर एंड शी हैड अ क्रश ऑन अ हीरो, और अ मेन लीड एक्टर के भाई पे उसको क्रश था। एंड शी यूज टू गो इन हिज क्लिनिक ऑन अ रेगुलर बेसिस, बिकॉज उसे देखना था अपने क्रश को रोज, इसीलिए। बट वेट लिफ्टर्स को वेट कम कराने की परमिशन नहीं होती, बट शी यूज टू गो देयर टू लेसर वेट कम कराने के लिए। बट ये चीज जैसे ही उसके कोच वगैरह को पता चलती है, देन उसे डांट पड़ती है, जिसके लिए बहुत सारी चीजें हो जाती हैं। एंड जो मेन लीड था वो मैंने इससे पहले एक और ड्रामा में देखा था, बट मुझे नहीं पता था वो दोनों सेम ड्रामास के ही हैं। वेट लिफ्टिंग फेरी किम बुक जो को मैंने पहले देखा था, इससे पहले कौन से में देखा था यार, हाँ याद आ गया गाइस, उसे मैंने देखा था 25-21 में। मीन्स लाइक मुझे पता ही नहीं चला ये और वो दोनों सेम कैरेक्टर्स है। मीन्स लाइक इसमें वो बहुत ज्यादा फनी हिलेरियस टाइप का है, एंड उसमें एकदम सीरियस काइंड ऑफ है 25-21 में। सो दैट्स वाई मुझे पहले नहीं पता चला, बट बाद में पता चल गया था। तो देख लो गाइस हाउ मच आई एम बुद्धू, ठीक है गाइस। मैंने स्पॉइलर दे चुका है इस मूवी का ऑलमोस्ट तो बट दिस स्टोरी इज ऑल्सो इंस्पायरिंग काइंड ऑफ अ स्टोरी, जो कि आपको इंस्पायर करेगी कहीं ना कहीं लाइफ में कि अपने ड्रीम्स को अचीव करने के लिए। एंड आपके पेरेंट्स जो है वो आपको कैसे सपोर्ट करते हैं आपकी लाइफ के अंदर आपके ड्रीम्स को फॉलो करने के लिए। सो ऐसा ही कुछ है इसके अंदर, एंड मुझे इसकी स्टोरी लाइन बहुत ज्यादा अच्छी लगी। इसकी एंडिंग जो है वो भी बहुत ज्यादा अच्छी थी। सो आई मस्ट से दैट यू शुड गो एंड वॉच दिस ड्रामा। नेम देख लो इस ड्रामा का। सो गाइज अगर मैं ओवरऑल रेटिंग देना चाहूंगी इस ड्रामा को तो आई विल गिव इट 9 out of 10। बहुत ज्यादा अच्छा ड्रामा लगा मुझे। सो यू शुड गो एंड मस्ट
watch Weightlifting Fairy Kim Bok-jo. So my last and favorite K-drama is, जो कि मैं अभी देख रही हूँ, जिसके मैंने अभी 10 या 11 एपिसोड देख लिए, मीन्स उसमें 16 एपिसोड्स हैं, ठीक है। इसका नाम है इट्स ओके टू नॉट बी ओके। सो मतलब समझ जाओ, ठीक है, इसका कि अगर आप नहीं ठीक हो तो वो चीज भी ठीक है, ठीक है। सो दैट्स वाई। एंड ये ड्रामा जो है वो एक डायन कह सकते हैं, विच लाइक ऐसे ही काइंड ऑफ ड्रामा है वो। मीन्स लाइक लोग उसे कहते हैं बट वो होती नहीं है। वो लड़की को हमेशा ऐसे ही बोला जाता है बट शी इज नॉट लाइक दैट। सो एंड जो भी उसका जो मेन लीड एक्टर है वो उसकी सेफ्टी पिन टाइप होता है। लाइक मीन्स अगर कभी भी वो हाइपर हो जाती है या फिर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है तो वो उसे हमेशा शांत कर देता है। मीन्स लाइक उसे देखते ही उसे वो शांत हो जाती है। वैसे वो हमेशा बहुत गुस्से में रहती है। सो दैट्स वाई बहुत क्यूट टाइप ऑफ लव स्टोरी है इसमें। एंड बहुत ज्यादा रोमांटिक सीन्स भी थे इसमें एंड ड्रामेटिक सीन्स भी हैं, मतलब हिलेरियस भी है। आपको लाइफ से रिलेटेड हर चीज जो आप लोगों को सीखनी चाहिए वो के ड्रामास के अंदर मिल जाती है। इस ड्रामा में भी ऐसा ही कुछ है कि हर चीज बहुत ज्यादा यूनिक और इंटर रिलेट कर पाओगे आप हर चीज से, ठीक है। तो like who has watched Attorney Who वाला ड्रामा, they can relate with this drama also because ऐसा ही कुछ है इस ड्रामा में भी। and this drama is a masterpiece, I can say that। story line बहुत ज्यादा अच्छी है। ending तो नहीं पता चली मुझे, but that's why I must say that you should go and watch this drama also। its name is It's Okay to Not Be Okay and go guys, you should go and watch this drama। मैं भी इसका ड्रामा कंप्लीट करूंगी, अभी कुछ दिन में ही कंप्लीट कर लूंगी। सो गाइज दैट्स इट फॉर माई साइड फ्रॉम द के ड्रामा वर्ल्ड। मैंने अभी तक इतने देख लिए हैं। मैंने कुछ जो है वो मैंने मूवीज भी देखी हैं, कोरियन मूवीज, तो उसको मैं के ड्रामाज में थोड़ा मिक्स मैचअप नहीं करना चाहती थी, तो मैं उसके लिए अपना सेपरेट वीडियो ले आऊंगी। इफ यू वांट कमेंट डाउन कर देना कि अगर आप मूवीज मतलब छोटी छोटी होती है, 2 घंटे की या फिर 1.5 घंटे की, 2.5 घंटे की ऐसी होती है, तो उसमें आपको ज्यादा टाइम भी नहीं जाता। मैंने एक ही देखी है तो वो वाली मैं आपको रिकमेंड कर सकती हूँ अगर आप चाहते हो, ठीक है। और मैंने थाई ड्रामास भी देखे हैं। इफ यू वांट कि मैं उस पर भी अपना अलग पार्ट बनाऊं थाई ड्रामास पे, या फिर मैंने चाइनीज ड्रामास भी देखे हैं, जापानीज भी देखे हैं, उसका अलग पार्ट चाहते हो देन आई विल मेक दैट ऑल्सो। या फिर अगर आप ऐसे ही पूछना भी चाहते हो ना कमेंट सेक्शन में, तो कमेंट सेक्शन सबके लिए खुला हुआ है, मैं सबको बता दूंगी वहीं पर। एंड that's it for today's video। if you like this video then you know that what you have to do, like this video, subscribe to my channel and also hit the notification bell so that you never miss the updates related to my video। and I will see you in my next video। till then stay home and be positive। bye।